पढ़ रहे हैं हम सूरह अल बकरा। हमने देखा अल्लाह ताला ने रोजे के अहकामात बता दिए, रोजा कहाँ से शुरू करना है और किस जगह पर जाकर हमने खत्म करना है। हमें सारा कुछ पता चला और ये भी पता चला कि एतकाफ में किस तरीके से रहना है। अल्लाह ताला ने तमाम निशानियां खोल खोल कर तमाम आयात अपने लोगों के लिए बयान कर दी ताकि वो बच जाएं। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 188 से आज हम अपने लेसन का आगाज करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वला और ना ताकुलू तुम खाओ अमवालकुम अपने माल बैनकुम आपस में बिलबातिली बातिल तरीके से वतुदलू और ना तुम ले जाओ बिहा उनको इलल हुक्कामी हाकिमों की तरफ लिताकुलू ताकि तुम खाओ फरीकन एक हिस्सा मिन अमवालिन नासी लोगों के मालों में से बिल इस्मी गुनाह के साथ व आम तुम इस हाल में कि तुम तालमूना तुम इल्म रखते हो या तुम जानते हो। सूरह अल बकरा की इस आयत में बताया गया कि अपने माल आपस में बातिल तरीके से ना खाओ और ना उनको हाकिमों की तरफ ले जाओ ताकि तुम खाओ उनके मालों में से एक हिस्सा गुनाह के साथ, हला इस हालत में कि तुम जानते हो या इल्म रखते हो। ग्रामर से पहले इसको देखते हैं। वाव हरफ अतफ है, यानी जुमला पिछले हिस्से के साथ अटैच होकर आ रहा है, यानी मातूफ होगा पिछले जुमले पर। ला लाई नहीं है। लाई नहीं क्या काम करता है? अपने बाद आने वाले फेल मुजारे को मजजूम करता है। ठीक है, मजजूम करने की हालत में अगर तो अफ़ाले अरबा होंगे तो उनके ऊपर जज्म नजर आएगी, अगर अफ़ाले खमसा होंगे तो उनका नूने एराबी ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि ताकुलू जो है वो फेले मुजारे है और मजजूम हुआ है और नूने इराबी इसका ड्रॉप हुआ है क्योंकि ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। ठीक है, हमजा काफ लाम इसका रूट वर्ड है। अमवालकुम अपने माल, अमवाला एक इसम है, कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आई है। ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बना है चूंकि अमवाला में जो मुजाफ है उसकी एराबी हालत मंसूब है, लिहाजा ये मुरक्कब इजाफी जो है पूरा मुरक्कब इजाफी ताकुलु फेल के लिए मफूल बनेगा। बैनाकुम एक जर्फ है, बैना दरमियान में। आप देख रहे हैं कि ये एक मुकाम को जाहिर कर रहा है, इसम जर्फे मकान है और कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आ रही है। ये भी मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, आपस में निस्बत बन गई। तो अब ये बैनाकुम का चूंकि मजाफ है, ये बैना होता तो मबनी है लेकिन मंसूब हालत में यहाँ पर है, तो ये भी मफूल टू बनेगा। मफूल वन अमवालकुम, मफूल टू बैनाकुम बिलबातिली बातिल तरीके से। बी हरफे जार है, अलबातिली मजरूर हो गया, इसकी वजह से मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। बातलाम इसका रूट वर्ड वर्ड हो गया। व तुदलू और तुदलू ना तुम ले जाओ। ये तुदलू जो है ना इसका एक तो ये वाव वाव आतिफा जो है यानी पिछले जुमले का हिस्सा बना रहा है इसको, यानी अतफ कर रहा है पिछले जुमले के ऊपर। और ये ला जो है ये भी जो तुदलू है ना ये इसी ला के अंडर आ रहा है। ना तुम खाओ के अंडर ये भी आ रहा है ना तुम ले जाओ, यानी कि ये वाला ला जो है ना ये इसके ऊपर भी असर कर रहा है। व तुदलू और ना तुम ले जाओ बिहा इसको। तुदलू का असल में अगर मतलब देखा जाए तो इसका मतलब होता है अ, डोल डालना, कुएं में डोल डालना और कुएं में डोल डाल के पानी निकालना। बेसिक तो इसका मतलब इसी तरीके से आता है। इसका एक मफहूम ये भी लिया जा सकता है खींचना। तो इस्तारे के तौर पर इसके मायने हैं किसी चीज तक पहुंचने के लिए किसी भी चीज को जरिया बनाना, यानी ना ही तुम रसाई करो उस माल से रिश्वत की सूरत हाल में। दाल लाम अवाव इसका रूट वर्ड है, ये भी मजजूम हो गया, नूने राबी इसका ड्रॉप हो गया है। फेले मुजारा जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। बिहा इसके साथ मुरक्कब जारी, बी हरफे जार और हा की जमीर मजरूर हो गई। ना ले जाओ उनको, किनको ना लेकर जाओ? उन लोगों को ना लेकर जाओ ना। और ना तुम खाओ अपने माल बातिल तरीके से, और ना उनको हाकिमों की तरफ लेकर जाओ मालों को, अपने मालों को। यहाँ माल जो है ना उसकी वजह से ये जमीर आई है। इलल हुक्कामी, इला हरफे जार, अल हुक्कामी मजरूर हो गया हाकिमों की तरफ। हा काफ मीम इसका रूट वर्ड हो गया। यहाँ पे बयान यही किया जा रहा है कि रिश्वत के माल को हाकिमों तक पहुंचाकर वहां झूठ सच बोल के नजायज तरीके से अपने हक में कोई फैसला ना करवाओ।
लेकिन असल बात क्या है कि काजी का फैसला भी हराम को हलाल नहीं बना सकता। बताया यही गया है, ली ताकुलू, ताकि तुम खाओ। ली लामे कई, लामे तालील, मंसूब मुजारे को मंसूब भी करता है और सबब भी बताता है। ये सबब होता है, तालील होना किसी चीज की, उसका सबब बयान करना। ठीक है, लामे कई या लामे तालील इसका नाम है। ली ताकुलूना असल में था ये, नूने इराबी ड्रॉप हो गया तो ये लिताकुलू रह गया, ताकि तुम खाओ। फेल मुजारा जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। हमजा काफ लाम इसका रूट वर्ड हो गया। फरीकन एक हिस्सा, यहाँ पे मंसूब इसम होकर आया जो फेल के लिए, ताकुलू फेल के लिए मफूल बनेगा। फारा काफ, फरीकन असल में ये है कि यूं लोगों का कुछ हिस्सा मत खाओ, कुछ हिस्सा यानी कि रिश्वत देकर। ये जो एक हिस्सा आ रहा है ना, ये रिश्वत के मायनों में ही आ रहा है ना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी दूसरे का हिस्सा या किसी दूसरे का माल हड़प करने के लिए रिश्वत दे दी जाती है आला हुकाम को, कुछ पैसे की सूरत में, किसी प्लॉट की सूरत में, किसी भी माल की सूरत में। तो ये फरीकन एक हिस्सा उसी के मायनों में आ रहा है। मिन अमवालिन नासी लोगों के मालों में से। अमवालिन नासी को पहले मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, क्योंकि अमवाली भी एक इसम है, अन्नासी भी इसम है। इनको मुरक्कब इजाफी बनाने के बाद मिन हरफे जार के लिए मजरूर करके मुरक्कब जारी बना देंगे। ये मिन अमवालिन नासी अब पूरा मुरक्कब जारी हो गया, लोगों के मालों में से। आप अगर तर्जुमा देखेंगे तो उल्टा ही बनता है, लोगों के माल में से। बिल इस्मी गुनाह के साथ, भी हरफे जार, अल इस्मी मजरूर हो गया, मुरक्कब जारी का पैटर्न बन गया। असल में अगर ये देखें, इस्म क्या होता है, ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह है जैसे मिसाल के तौर पे इस गुनाह को इस तरीके से भी बयान किया गया है जैसे कोई अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ले, जानबूझ के, मालूम भी हो कि ये काम सख्त गुनाह का है और फिर भी उसको किया जाए। हमजा फा मीम इसका रूट वर्ड हो गया। वाव अतफ है और हालिया भी है। ठीक है, वाव जुमले को जोड़ भी रहा है, लेकिन ये जुमला हालिया भी यहाँ पे हालिया कहलाएगा। वाव, वाव हालिया क्या करता है, जो पीछे वाली बात की जा रही है ना, उसका एक असर तोड़ता है, उसके असर को तोड़ता है और उस हकीकत को भी वाजे करता है जो पिछले जुमले में बताई जा रही है। बाद वाला जो सेंटेंस बनेगा ना, वो उस हकीकत को भी वाजा करेगा कि अंतुम तालमूना, हालांकि तुम जानते हो, जानते हो कि ये तमाम ऊपर जो जितनी भी बात की जा रही है ना, ये गुनाह है। अंतुम जमीर मरफू मुनफसिल, जबकि जुमला इस्मिया का एक बड़ा हिस्सा यानी मुबतदा बनती है। अंतुम डिटैच प्रोनाउन जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है, और तालमूना फेल मुजारे ताशुरू में आ रही है अलामत मुजारे हाजिर के लिए, वाउन आखिर में आ रहा है तो जमा के लिए आइन लाम मीम इल्म इसका रूट वर्ड हो गया। तो ये फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब हाजिर, सॉरी ताशुरू में है ना, जमा मुजक्कर हाजिर हो गया, आंसर हाजिर है ये। अच्छा जी, हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मना फरमाया किस चीज से, लोगों के माल बातिल तरीके से ना खाए जाएं। आजकल के दौर में तो अगर इस आयत को हम देखें तो बे इंतहा मौसर है। आज की बहुत आम रिवाज है कि किसी भी इंसान की जान जो है ना, वो उसके माल में है, और ना सिर्फ अपने माल में है बल्कि दूसरों के माल में भी है। तो अकल यानी खाना, अमवालिल बातिली का मतलब क्या है, इससे मुराद आम खाना नहीं है, बल्कि ना सिर्फ खाना है बल्कि उस माल का नाजायज इस्तेमाल भी है। क्योंकि बातिल जो है ना, वो हक की जिद है। जिस तरह का हक का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं कि मुख्तलिफ मायनों में आता है, इसी तरह ये जो जिद है ना बातिल, ये भी मुख्तलिफ मायनों में आती है। बातिल एक तो अबस और बेमकसद के मायनों में भी आती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने ही फरमाया, सूरह आल इमरान की एक आयत है, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, परवरदिगार ने ये कारखाना बेमकसद बेमकसद नहीं बनाया। तो इसका एक और मायने भी है, किसी ऐसी चीज के भी हैं जिसकी अकल या फितरत या शरीयत के अंदर कोई बुनियाद ना हो। तो ये बातिल के जरिए जो है ना, इस तरीके को भी वाजे हम कर सकते हैं कि जो अदल से, इंसाफ से, शरीयत से, मारूफियत से और सच्चाई के खिलाफ हो। इन तमाम चीजों के खिलाफ जो भी चीज होगी ना, उसकी जिद होगी और वो बातिल होगी। तो चोरी और मामलात की दूसरी तमाम किस्में जो हैं, चाहे उसमें रिश्वत आ जाए, चाहे उसमें कोई और डराना धमकाना आ जाए, यानी कुछ भी आ जाए,
जिसे शरीयत ने नाजायज करार दिया हो, इसके मायनों में आ जाएगा। यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत तरीके से जो मिसाल बयान की है, उसका ज्यादातर जो रुझान है ना, वो रिश्वत की तरफ ही है। यानी दूसरों का माल हड़प करने के लिए माल को हुक्कामे रस्सी का जरिया ना बनाओ। रिश्वत माल का जायज जरिया नहीं है। किसी काम को करवाने के लिए किसी भी तरीके की रिश्वत इस्तेमाल की जाए सिवाय उसके जो कोई हक पर हो, इसका भी हम सूरह अल आल इमरान में जायजा लेंगे, तो वो नाजायज तरीका है। और फिर गुनाह, ये गुनाह का काम है। असल में बात क्या है कि रिश्वत हुक्काम को बददियानत बनाने का मजहर है, ये वजह है। जब आप किसी को माल की पेशकश करते हैं तो आप तो गुनाहगार होते ही हैं। जैसे हदीस के मफहूम के मुताबिक रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। या तो वो आपसे डिमांड करता है या तो फिर आप उसको डिमांड करते हैं। दोनों ही तरीके से अगर हुक्काम बददियानत हो जाते हैं तो फिर अवाम, गरीब अवाम जो ना रिश्वत दे सकेगी, जो अपने हक और इंसाफ के लिए अदालत का या किसी भी काजी का दरवाजा खटखटाती है, उसको कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके मुंह को खून लग चुका होगा रिश्वत का। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी काम बगैर पैसा लिए, बगैर रिश्वत लिए किया जाए, हाँ वो कितना ही आसान काम क्यों ना हो। आज हमारे माशरे में देखें तो ये चीज नासूर की तरह फैल गई है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला के अहकामात की खुली नाफरमानी है। अगर इंसान अल्लाह ताला के कलाम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और उसको समझे, अव्वल तो ये इतनी वाज़ेह आयात हैं कि इसको समझने के लिए किसी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। कुरान बहुत साफ तरीके से बता रहा है कि जो भी किसी के माल को नाजायज तरीके से खाएगा या लोगों के मालों में से रिश्वत का कोई पैसा देगा तो वो गुनाह है। और ये गुनाह आप जानते हो। क्यों? क्योंकि आप किसी का हक मार रहे हो। किसी का हक मारना किसी भी मजहब में इंसाफ नहीं है। किसी भी शरीयत में, चाहे वो मुसलमानों की शरीयतें हों या किसी भी दूसरे दीन की हों, वहां पे कोई भी नाजायज काम कभी भी किसी भी शरीयत में सही नहीं कहा गया। तो यहाँ पे तो अल्लाह ताला ने बहुत वाज़ेह तरीके से बयान कर दिया कि किस तरीके से आपने आला हुकाम तक रिश्वत का ना तो पेशकश